हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एडवांस वोकेबलरी लर्निंग में हमारा डे 15 चल रहा है। ठीक है। मैं ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपसे प्रॉमिस किया था कि 100 डेज के लिए मैं आपको एडवांस एडवांस आईलेट्स के वोकेबलरी वर्ड्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडे। आज का पहला वर्ड है दैट इज फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा बिहेवियर या कमेंट जो सीरियस सिचुएशन को लाइटली और डिसरिस्पेक्टफुल या केयरलेस लगे। ठीक है। किसी का ऐसा बिहेवियर या कमेंट जो सीरियस सिचुएशन को क्या बना दे, लाइटली ले ले। ठीक है। और उसका डिसरिस्पेक्ट करता हुआ देखे, केयरलेस लगे। ठीक है। सीरियस बात को मजाक में लेना, सीरियस बात को मजाक बनाना, उस टाइप की चीज को बोलते हैं दैट इज अ फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब ये होता है केयरलेस एंड डिसरिस्पेक्टिवली कैजुअल। ओके। सो इजी इंग्लिश मीनिंग में इसको क्या बोलेंगे? नॉट शोइंग अ सीरियस एंड रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। ठीक है। नॉट शोइंग द सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। अगर कोई बंदा किसी चीज के बारे में अच्छी चीज आपसे डिस्कस कर रहा है, ठीक है, या उसका माइंडसेट किसी चीज को लेके बहुत अच्छा है, तो आप उसको मजाक में प्लीज मत लीजिए। ठीक है। ट्राई टू अप्रिशिएट दैट थिंग्स, ट्राई टू रिस्पेक्ट दैट थिंकिंग। ठीक है। कैसा वो सोच रहा है, उस चीज को अच्छे से देख लो। ठीक है। नाउ सेंटेंस, इसके ऊपर सेंटेंस अगर बनाना तो कैसे बनाएंगे? हिज फ्लिपेंट इट्स फ्लिपेंट रिमार्क, फ्लिपेंट रिमार्क ऑफेंडेड द ऑडियंस। ठीक है। उसके केयरलेस कमेंट से ऑडियंस क्या हो गई? ऑफेंडेड हो गई। ऑब्वियस है, अगर किसी कोई बंदा अगर किसी चीज को फ्लिपेंट वे में ले रहा है, केयरलेस ले रहा है, ठीक है, उसको डिसरिस्पेक्टफुल ले रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो ऑडियंस क्या होगी? ऑफेंडेड हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज डोंट बी फ्लिपेंट ड्यूरिंग द इम्पोर्टेंट इंटरव्यू। ठीक है। इम्पोर्टेंट इंटरव्यू में केयरलेस एटीट्यूड मत दिखाओ। ठीक है। फ्लिपेंट मत बनो। शी गिव अ फ्लिपेंट आंसर्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय कैजुअल आंसर्स दिया। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय वो क्या कर रहा है? कैजुअली आंसर्स दे रहा है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, ऊपर से विदाउट सीरियसनेस उस पर्टिकुलर पे कैजुअल टॉक कर रहा है। ठीक है। उस टाइप की सिचुएशन को क्या बोलेंगे? उस टाइप की चीज पे क्या बोलेंगे? दैट इज अ फ्लिपेंट। ओके। Many people on the social media make flippant comments without understanding the seriousness of the issue. ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर फ्लिपेंट कमेंट्स लोग देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सीरियसनेस ऑफ द इशू। ठीक है। जैसे आजकल के हम लोग न्यूज की बात करें तो जैसे हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट्स एग्जाम जो हो गए, उनके पेपर लीक्स वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एनटीए का नीट हो गया एग्जाम, उसके पेपर लीक हो रहे हैं। हालांकि सब लोग इसके अगेंस्ट में ही रहेंगे, बट कुछ लोग हैं जो इस पर्टिकुलर चीज को इतने सीरियस नहीं ले रहे। ठीक है। केयरलेस में इसके ऊपर बात कर रहे, मजाक उड़ा रहे। ठीक है। सच टाइप ऑफ थिंग्स इज नॉट शुड बी हैपन इन टू आवर कंट्री। ओके। एग्जाम है तो एग्जाम को अच्छे से स्ट्रिक्ट वे में लिया जाए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं। ठीक है। सो ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा? कैसे हमारे इंडिया के अंदर अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे? ठीक है। सो फ्लिपेंट एक अच्छा वर्ड है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज हैपहैजर्ड। हैपहैजर्ड का मतलब क्या होता है? हैपहैजर्ड का मतलब क्या होता है? हैपहैजर्ड का मतलब होता है ऐसा काम जो बिना प्लानिंग के हो, ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉपर सिस्टम से के किया गया हो। ठीक है। जो बिना प्लानिंग का कोई काम या बिना ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम, ठीक है, या किसी बिना प्रॉपर सिस्टम का कोई जब काम किया जाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? हैपेजर्ड बोलते हैं। ठीक है। हैपेजर्ड, हैपेजर्ड का मतलब बिना प्लानिंग के, बिना प्रॉपर सिस्टम के। ठीक है। हैपेजर्ड बिखरा हुआ या रैंडम वे में कोई काम करना, स्टार्ट करना विदाउट प्रॉपर प्लानिंग किसी चीज का, विदाउट ऑर्डर का, उसको क्या बोलते हैं? हैपेजर्ड बोलते हैं। इसका इंग्लिश सेंटेंस की बात करूं मैं, सॉरी इंग्लिश मीनिंग की बात करूं यहाँ पे, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? डू इन केयरलेस रैंडम एंड डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके। सो हिज haphazard study routine affect his exam performance। ठीक है। तो his haphazard study, उसका irregular स्टडी, उसका रैंडम वे में स्टडी करना, रूटीन अफेक्ट कर दिया उसके एग्जाम के परफॉर्मेंस को। ठीक है। अगर आपका एग्जाम है तो आप एग्जाम के टाइम पे मैगजीन पढ़ रहे हो या कोई पर्टिकुलर बुक्स पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस है वो पर्टिकुलर चीज क्या हो जाएगी? रैंडमनेस हो जाएगी, आपकी स्टडी और एग्जाम के परफॉर्मेंस को क्या कर देगी? इफेक्ट कर देगी। ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, द फाइल वेयर अरेंज इन द हैपेजर्ड मैनर। हैपेजर्ड मैनर का मतलब क्या था, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड के, विदाउट किसी प्रॉपर सेंटेंसेस के, तो इसको क्या बोलेंगे, हैपेजर्ड्स। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज द फाइल वेयर अरेंज इन हैपेजर्ड मैनर। फाइल बिना प्रॉपर ऑर्डर के रखी हुई थी। haphazard decision making can harm a business. Okay, so haphazard जो decision making, अगर आपके पास कैपेबिलिटीज है कि आप haphazard decision making कर रहे हो, तो अभी से आपका बिजनेस को क्या करेगा, हार्म करेगा। सो केयरलेस डिसीजन बिजनेस को डैमेज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई नेवर ट्राई टू बी haphazard अबाउट योर गोल, अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सो haphazard मत रहो गाइस, अपने बारे में अच्छे से सोचो, उसके ऊपर काम करो। इसके ऊपर अगर मैंने सेंटेंस बनाना है तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया है, कैसे सेंटेंस स्पीकिंग में यूज करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मेनी स्टूडेंट फेल टू अचीव देयर गोल। तो क्या बहुत सारे स्टूडेंट उस गोल को अपने गोल को अचीव करने में फेल हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हैपेजर्ड टाइम मैनेजमेंट एंड द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो हैपेजर्ड मतलब ऑर्गेनाइज वे में टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, कभी वो रील्स देखते, कभी वो मोबाइल चलाते हैं, कभी वो कोई और वीडियो देखते हैं, कभी वो पॉडकास्ट देखते हैं, फिर कुछ पढ़ाई करते हैं, ठीक है, फिर कुछ और बुक पढ़ते हैं। तो ऐसा आपका इफेक्टिव वे में आपका स्टडी नहीं होगा गाइस। ठीक है, सो बेटर रहेगा, यू शुड अवॉइड द हैपेजेड टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडी। ठीक है, एंड देयर शुड बी प्रॉपर कंसिस्टेंसी एज वेल। ठीक है गाइस, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अबाउट द juxtapose। juxtapose का मतलब क्या होता है, दो चीजों को साइड बाय साइड रख के इनके डिफरेंस को क्लियरली देखना। ठीक है, कंपैरिजन के लिए साथ में रखना। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट करना। juxtapose मैंने अर्लियर भी डिस्कस किया है ये वाला वर्ड, तो आप लोग इसको एक बार देख लेना। ठीक है, फिर भी मैं इसको कवर कर लेता हूँ। टू प्लेस टू थिंग्स नेक्स्ट टू ईच अदर, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, सो दो चीज को सामने सामने रख के कंपैरिजन करना, एक साथ रख के कंपैरिजन करना, कॉन्ट्रास्ट उसके अंदर का देखना। ठीक है, तो उस टाइप को क्या बोलेंगे, जक्स्टापोज करना बोलेंगे। ठीक है, द आर्टिकल जक्स्टापोजेस द ट्रेडिशनल एजुकेशन विद ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, सो एक आर्टिकल लिखी गई थी जो क्या की, जक्स्टापोज की किसको, ट्रेडिशनल एजुकेशन को विद ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, द मूवी क्लियरली juxtaposes द कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। तो मूवी कॉमेडी और ट्रेजेडी को साइड बाय साइड दिखती है। ठीक है, डिजाइनर juxtapose द मॉडर्न आर्ट एंड द क्लासिकल आर्किटेक्चर। ठीक है, तो दो चीजों को उसने क्या किया, juxtapose किया, मतलब कंपैरिजन किया साथ में रख के। कैसे बोलेंगे, डिजाइनर ने मॉडल को और क्लासिकल स्टाइल को कंबाइन करके कॉन्ट्रास्ट दिखाया। ठीक है, इसका अगर सेंटेंस वर्ड यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा, मॉडर्न सिटीज ऑफन juxtaposes द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो मॉडर्न सिटीज जो है अक्सर वो कंपैरिजन करती है, juxtapose करती है किसी चीज को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को विद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, इन्वायरमेंट को तोड़ के, इन्वायरमेंट को खराब करके, डिग्रेडेट करके हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है भाई, आजकल ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इन्वायरमेंट को हार्म करके इंडस्ट्री बना रहे हो, इंडस्ट्री आपको ऑक्सीजन नहीं देगी, इंडस्ट्री आपको खाना नहीं देगी। इंडस्ट्री अगर आपकी एक बार रिवर वगैरह पॉल्यूटेड हो गया, आपका क्लाइमेटिक चेंजेस खराब होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, हजारियस हो गया, तो उस चीज को कंट्रोल करना, ठीक है, इरिवर्सिबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, दैट इज लेमेंटेबल। ठीक है, लेमेंटेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन या चीज जो बहुत ही दुखद और रिग्रेटेबल या अनफॉर्चुनेट हो। ठीक है, ऐसे सिचुएशन जो बहुत दुखी, रिग्रेटेबल हो, अनफॉर्चुनेट हो, इसको क्या बोलेंगे, लेमेंटेबल। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बहुत बुरा या दुख देने वाला, समथिंग that is deserving sadness and regret, very disappointing, unfortunate, deserving sorrow। ठीक है, द डिक्लाइन इन द एजुकेशन क्वालिटी इज ट्रूली लेमेंटेबल। ठीक है, सो एजुकेशन क्वालिटी अगर धीरे धीरे कम होते जा रही है, जैसा कि आजकल देखेंगे आप लोग कि गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कंट्रीज में। आपको क्या करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, ताकि आपके गरीब से गरीब, छोटे से छोटे जो लोग हैं वो एजुकेशन, दे हैव राइट्स टू टेक द एजुकेशन। ठीक है, सो उनको कैसे हम लोग इन्वॉल्व करें एजुकेशन में, उसके पीछे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ठीक है, बट आजकल के अनफॉर्चुनेट देखा जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स है वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स को ही बंद कर दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पे स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं।
आप फैसिलिटीज अच्छी करो, आप फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड करो, स्टूडेंट ऑटोमेटिक आएंगे। आप अच्छे एजुकेटेड क्या बोल सकते हैं टीचर्स वहाँ पे एनरोल करो, अच्छे एजुकेटेड को असाइन करो, फैकल्टी वहाँ पे दो, क्यों नहीं आएंगे स्टूडेंट? ऑब्वियस आएंगे, ठीक है। इट वॉज द lamentable to see that talented student give up in their dreams, ठीक है। तो lamentable का मतलब जैसा कि मैंने बताया दुख देने वाला है, टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ड्रीम्स छोड़ के देखना दुखद था, ठीक है। द टीम्स परफॉर्मेंस फाइनल वॉज lamentable, फाइनल्स में टीम का परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग था। इसके ऊपर स्पीकिंग अगर आपको करना है तो इसके ऊपर मैंने सेंटेंस बनाया है कैसे यूज करना है। द इंक्रीजिंग लैक ऑफ एम्पैथी, the increasing lack of empathy in the society is lamentable society है, ठीक है। Now the next and the last word is about that is the ostentatious। ostentatious का मतलब क्या होता है? ऐसा बिहेवियर है, लाइफस्टाइल या डिस्प्ले अननेसेसरी शो ऑफ जो करता है, ठीक है। अननेसेसरली जो शो ऑफ करते हैं, फ्लैशी या अटेंशन अट्रैक्ट करने वाला, अननेसेसरली जो शो ऑफ करता है उसको क्या बोलते हैं? अस्टेंटेसिस, अस्टेंटेसिस दिखावा करने वाला, एक्सेसिव शो ऑफ और वेल्थ और स्टेटस, कैरेक्टराइज्ड बाय वल्गर, एग्जेजरेट, एग्जेजरेट का मतलब क्या होता है? दिखावा करना, डिस्प्ले करना, मीन टू एक्सप्रेस पीपल, ओके। सो कैरेक्टराइज्ड बाय द वल्गर और एग्जेजरेट डिस्प्ले मीन टू एक्सप्रेस पीपल। इसके ऊपर अगर सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ही बॉट एन ऑस्टेंटियस कार जस्ट एक्सप्रेस अदर, ठीक है। ऑस्टेंटियस कार टू एक्सप्रेस अदर, ही बॉट एन ऑस्टेंटियस कार, वो एक उसने सिर्फ शो ऑफ करने के लिए फ्लैशी कार खरीदी, क्या। सेलिब्रिटी, द सेलिब्रिटीज ऑस्टेंटियस लाइफस्टाइल अट्रैक्ट द मीडिया अटेंशन, ठीक है। सेलिब्रिटीज का को भी लाइफस्टाइल मीडिया अटेंशन को एक रीजन बनाए, ठीक है। सी डिसलाइक द ऑस्टेंटियस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, ठीक है। उसे पैसे का अननेसेसरी शो ऑफ पसंद नहीं है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे इसको? शी डिसलाइक ऑस्टेंटियस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, ठीक है। शी डिसलाइक्स ऑस्टेंटियस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। स्पीकिंग यूजर्स की बात करें, सोशल मीडिया हैज encourage the an ostentatious culture where the people constantly show cases the luxury and status। सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया देखा जाए ऐसे लोगों को इंकरेज करता है जो कैसे होते हैं? ऑस्टेंटियस कल्चर के होते हैं, ठीक है। जो शो ऑफ करते हैं, लग्जरी कार, लग्जरी स्टेटस जिसका होता है, ठीक है। सो इसको लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं देखना, ठीक है। उनको ज्यादा व्यूज वगैरह मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। जिसके पास पैसे है, जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। सो दैट इज ऑस्टेंटियस, ऑस्टेंटियस। सो आज हम लोग गाइस बात कर लेते हैं कौन कौन से वर्ड देखा हम लोग ने। पहला वर्ड देखा दैट इज फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब होता है किसी की सीरियस बात है बट इसको हम लोग क्या ले रहे हैं? लाइटली ले रहे हैं, मजाक उड़ा ले ले रहे, मजाक उड़ा ले रहे उसकी बातों की, उसको क्या बोलेंगे? फ्लिपेंट। फ्लिपेंट के बाद द नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज हैप्पैज़ार्ड। हैप्पैज़ार्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं होना, बिना प्लानिंग के, बिना किसी प्रॉपर सिस्टम से काम करना, दैट इज हैप्पैज़ार्ड। आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड इज जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का मतलब होता है जो दो डिफरेंट चीजों को एक साथ में लाके कंपैरिजन करना। नेक्स्ट वर्ड इज अबाउट दैट इज लेमेंटेबल। लेमेंटेबल का मतलब क्या होता है? बहुत ही बुरा, दुख देने वाला कोई भी चीज को बोलते हैं लेमेंटेबल। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वर्ड इज अबाउट ऑस्टेंटियस। ऑस्टेंटियस, ऑस्टेंटियस का मतलब होता है दिखावा करने वाला, एक्सेसिव शो ऑफ जो करता है वेल्थ का, पैसों का, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टेंटियस बोलते हैं। ऐसे ही एडवांस एडवांस वर्ड्स अगर आपको सीखना है स्टूडेंट्स तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप कमेंट करते जाइए डेली बेसिस पे। जैसे जैसे मैं वर्ड्स आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर सेंटेंस बनाइए, नए नए वर्ड्स ट्राई कीजिए, नए नए सेंटेंस ट्राई कीजिए, बनाइए, लोगों में बात कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।